नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बागपत के राठौड़ा गांव में एक मकान में रखे सामान में अचानक भीषण आग लग गई। मकान की बराबर में स्थित प्लॉट में प्लास्टिक के पाइप, खेत से आई हुई लकड़ी वगैरह रखी थी, जो चंद सेकंडों में जलकर खाक हो गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे ग्रामीणों को आसपास के मकानों को भी खाली करवाना पड़ा। आग लगने से बराबर के मकानों में दरार आ गई। आग पर स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने भारी मशक्कत के बाद काबू पाया। हालांकि पूरी आग की घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ। घटना छपरौली थाना क्षेत्र के राठौड़ा गाँव की है, जहाँ वकील के मकान के बराबर वाले मकान में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि आसमान की तरफ लपटें उठने लगी। चंद मिनटों में प्लॉट में रखा सामान पूरी तरह जलकर राख हो गया। मामला तो जी हुआ कि यहाँ पाइप पड़े थे 2-3 साल तक टंकी के। अरे यूं पता नहीं कि हम तो जा रहे थे बाहर। अच्छा। तो हमें तो गांव वालों ने फोन करा, भाई थारे यहाँ जड़ में आग लग गई। इस तरह के था यहाँ इतनी कितने मकान में दरार आई है लगभग तो जी 3-4 मकानों में दरार आ रही। हमारे भी आ रही, पड़ोस के भी आ रही, हमारे धर्मपाल मास्टर के मकान में भी आ रही। आग पे काबू किसने पाया? फायर ब्रिगेड मौके पे आया था या नहीं आया था? फायर ब्रिगेड तो जी वाजिब जा आग शांत होली होने जा रही थी। मुजफ्फरनगर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है, जहां पर पुलिस ने मुठभेड़ में 4 लुटेरे गिरफ्तार किए, जिनके कब्जे से 4 तमंचे, 315 बोर, 4 खोखा कारतूस व 10 जिंदा कारतूस के साथ लूटे हुए 2200 रुपए व आधार कार्ड संबंधित 32 मीटर केबल तार, कॉपर वाला व 2.5 किलो तांबे का तार भी बरामद किया है, जिन पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, जिन्हें पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया। दरअसल मामला थाना शाहपुर का है, जहाँ 13 सितम्बर में अज्ञात अभियुक्तगण के द्वारा नवाब पुत्र मंजूर निवासी बसी थाना शाहपुर की कनपट्टी पर तमंचा लगाकर 4200 रुपए व आधार कार्ड शिकारपुर रोड हड्डी गोदाम के पास से लूटकर सनसनी फैला दी थी, जिसमें एसएसपी अभिषेक यादव के निर्देशन में एसपी देहात नेपाल सिंह ने खुलासा करते हुए बताया कि थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह में पुलिस फोर्स टीम गठित की गई थी, जिसमें पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी करते हुए मुठभेड़ में 4 लुटेरे तैयब पुत्र याकूब, काशी उर्फ आकाश पुत्र चंद्रभान, अंकुर पुत्र ब्रजपाल, कपिल पुत्र सुभाष निवासी बशीगला को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 4 तमंचे, 315 बोर, 4 खोखा कारतूस व 10 जिंदा कारतूस के साथ लूटे हुए 2200 रुपए, आधार कार्ड और तार भी बरामद किया गया है। कनौना आप हम कर रहे हैं 13/9/2020 की घटना है। 13/9 को बसई कदर रास्ते पर एक व्यक्ति से 4200 रुपये उसका आधार कार्ड कनपटे तमंचे लगा कर बदमाश छीन लिया था, क्योंकि हमारे चैलेंज था। तो इसमें एसओ साहब ने अपनी टीम गठित की और टीम को मुखबिर सूचना मिली कि आज ये 4 बदमाश जो हैं इंटर कॉलेज के पास खड़े हैं, कमले इंटर कॉलेज के पास खड़े हैं। पुलिस ने जाकर के इनको गिरफ्तार किया। इनसे जब बाहर के इनसे ज्ञानता से पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया घटना के इकबाल के इन्होंने, और घटना में लूटा का आधार कार्ड, नकदी, तमंचे बरामद हुए और एक कॉपर का तार बरामद हुए। इनसे इन चारों के नाम हैं तैयब है, काशी, अंकुर, कपिल। चारों ही लड़के बसी कला के हैं, नए लड़के हैं। अभी किसी गैंग से थे सर या नहीं? गैंग से नहीं है। अभी घटना इन्होंने इनका कहना पहले किया, लेकिन फिर भी हम इनकी घटनाएं और कई घटना तो नहीं की है, इस जानकारी कर रहे हैं। आपराधिक इतिहास जानकारी कर रहे हैं, इनकी की जा रही है। इनकी मुकदमा लिख कर इनको जेल भेजा रहा है। कितनी घटनाओं को कबूल है? अभी इन्होंने 2 घटनाएं कबूल स्वीकार की हैं। जनपद मुजफ्फरनगर में बिना मास्क के घूमना अब लोगों की जेबों को ढीला करा सकता है। मुजफ्फरनगर के नोडल अधिकारी बनाए गए इंद्रमणि त्रिपाठी ने प्रशासन को मास्क की अनिवार्यता पर जोर देते हुए इस पर सख्त रवैया अपनाने के आदेश दिए थे, जिसके चलते जनपद में रोजाना प्रत्येक चौराहे पर बिना मास्क के घूमने वाले लोगों पर पुलिस प्रशासन सख्त रवैया अपनाती नजर आ रही है। इसी के चलते सोमवार को जनपद के कचहरी गेट पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया और बिना मास्क के घूमने वाले लोगों के चालान काटे। इस दौरान सभी से मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलने की अपील की गई। जनपद मुजफ्फरनगर में निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा मशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें सभी ने सरकार द्वारा किए जा रहे निजीकरण का विरोध किया और इस फैसले को वापस ले जाने की मांग की। यह मशाल जुलूस राज्य के इंटर कॉलेज के मैदान से निकलकर नगर के महावीर चौक पर पहुंचा, जहां विद्युत कर्मचारियों ने सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की और इस फैसले को वापस ले जाने की मांग की। जनपद मुजफ्फरनगर के कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे सफाई कर्मचारी व वाल्मीकि समाज के लोगों ने हाथरस में वाल्मीकि समाज की युवती के साथ अत्याचार और हमले के विरोध में नारेबाजी करते हुए सरकार से इसका संज्ञान लेकर न्याय की मांग की है। प्रदर्शन कर रहे
लोगों ने वाल्मीकि समाज की युवती को न्याय दिलाने और आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही इस मामले में कार्रवाई नहीं की गई तो वाल्मीकि समाज सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करने को मजबूर होगा। विद्युत विभाग के समस्त कर्मचारी विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर के नीचे आज मशाल जुलूस निकाल रहे हैं। सरकार ने सभी विभागों का निजीकरण करने की ठान रखी है। उसी क्रम में सरकार ने विद्युत विभाग के पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को प्राइवेट में देने का पूरा मन बना लिया है। इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव ये होगा, जो किसानों को बिजली दी जा रही है वो 2,000 रुपये प्रति माह के बजाय 8 से 10,000 रुपये प्रति माह किसानों का बिल होगा। जो हमारे गरीब उपभोक्ता हैं उनका बिल 2 गुने से 4 गुने के बीच में बढ़ जाएगा। जनता बिल्कुल त्राही त्राही करेगी। प्राइवेट कंपनियां बिजली लेंगी, वो केवल प्रॉफिट कमाने के लिए यहाँ पर आएंगी। सरकार ने तय कर दिया है कि 7 रुपये 90 पैसे जो हमारी जनरेशन कॉस्ट है उस पर 16% प्राइवेट लोगों को लाभ देने के साथ साथ लगभग 9.5 रुपये प्रति यूनिट हम लोगों को बिजली मिल पाएगी। हमारे उपभोक्ता अभी अधिक बिल से परेशान हैं। 9.5 रुपये प्रति यूनिट बिजली देने के बाद उनका क्या हाल होगा ये भगवान जानता है। अभी तक जो सरकार के असफल प्रयोग रहे हैं, 1993 में NPCL कंपनी को ग्रेटर नोएडा की विद्युत सप्लाई दी गई थी, जो 3 रुपये यूनिट में ग्रेटर नोएडा विद्युत विभाग से बिजली लेती है, वो आज तक हमारा बिल नहीं दे पा रही है और 2,000 करोड़ रुपया नोएडा पावर कंपनी के पास विद्युत विभाग का बकाया है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं इस बिजली विभाग का निजीकरण न हो, क्योंकि निजीकरण पूरे तरीके से फेल हुआ है। आज तक जहां भी पूरे देश में कई निजीकरण हुआ है वहीं पर ये फेल हुआ है। इसके रिजल्ट बहुत ख़राब हैं। जनता को इससे त्राही त्राही मिलेगी। निजीकरण ना हो, यही हमारी मांग है। जनपद मुजफ्फरनगर के नगर पालिका सभागार में कोविड-19 प्रभारी डॉक्टर रविंद्र राठी द्वारा सफाई नायकों के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कोरोना महामारी के दौरान सफाई के नियमों के संबंध में चर्चा की गई। इस दौरान उन्होंने सभी सफाई नायकों को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी अपने वार्ड में सैनिटाइजेशन और सफाई का विशेष ध्यान रखें और आगामी दिनों में शुरू होने वाले संचारी रोग अभियान के तहत भी विशेष अभियान चलाकर सफाई कराएं। आज हमने नगर क्षेत्र के सभी सफाई नायकों की बैठक बुलाई। इन्हें बताया कि जो कोविड-19 के प्रभारी आए हुए हैं यहाँ पर, उन्होंने जो निर्देश दिए हैं उसके परिप्रेक्ष्य में एक तो सैनिटाइजेशन पे जोर दिया गया है। हमने इनको समझाया है कि हम इनको लिस्ट देंगे सैनिटाइजेशन की जहाँ से पॉजिटिव केस निकला है, उसके यहाँ पर अगले दिन सुबह ही सैनिटाइज हो जाना चाहिए वो घर और उसके आसपास के घर हो जाने चाहिए। उसके अलावा 1 अक्टूबर से संचारी रोग का माह चल रहा है, उसके बारे में नाले नालियों की सफाई, उनमें एंटी लार्वा का स्प्रे और फॉगिंग के बारे में और उसकी रिपोर्ट यहाँ पे प्रतिदिन इनको उपलब्ध करानी है। इसमें हमारे सफाई निरीक्षक के माध्यम से रिपोर्ट उपलब्ध कराएंगे और सफाई निरीक्षकों द्वारा भी मॉनिटरिंग कराई जाएगी। जनपद मुजफ्फरनगर के कलेक्ट्रेट परिसर में कश्यप निषाद संगठन के बैनर तले दर्जनों लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, जहां पर उन्होंने कश्यप समाज पर बढ़ रहे अत्याचार और हत्याओं का विरोध करते हुए सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने कश्यप समाज पर हो रहे अत्याचारों पर लगाम लगाने की मांग की। वहीं उन्होंने समस्या का समाधान न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। मुजफ्फरनगर जनपद में कश्यप समाज के लोगों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर के धरना प्रदर्शन है कि मुजफ्फरनगर में कश्यप समाज के लोगों की हत्या हुई है, मारपीट हुई है, दुराचार हुआ है, दुष्कर्म बलात्कार हो रहे हैं और गांव से पलायन हो रहे हैं। लोगों में इतना आतंक है दबंगों से कि वो डर के मारे अपनी कहीं रिपोर्ट नहीं लिखाने जा रहे हैं, उनकी कोई सुनाई नहीं कर रहा। शासन प्रशासन उनकी सुध नहीं ले रहा कि गांव पचेंडा कला के लोग 15 दिन से गांव से पलायन किए हुए हैं, उनकी साथ में इतनी मारपीट की है कि उनको गांव से भगा दिया है, उनकी इज्जत लूटने का प्रयास किया है, उनकी बंदूक की नोक पर उनके सारे परिवार की पिटाई की है। तो उस सब बातों को लेकर के आज हमें कश्यप निषाद संगठन के माध्यम से सरकार और मुख्यमंत्री को जिला अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन देने के लिए आ जाए हैं।
जनपद मुजफ्फरनगर के कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जनपद में बढ़ रहे नशे के कारोबार के विरुद्ध सख्त कदम उठाने की मांग की। उन्होंने कहा कि नगर के नई मंडी इलाके में मेडिकल स्टोर पर खुलेआम नशे की दवाई और इंजेक्शन मिल रहे हैं, जहां युवाओं को नशे की दलदल में धकेलने का काम किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत भी हैं। उन्होंने इस कारोबार पर लगाम लगाए जाने की मांग की है। आज हिंदू युवा वाहिनी की मुख्य मांगे प्रशासन से ये हैं कि एक तो गोकशी बहुत बढ़ रही है ज़िले में और नशे का कारोबार ज़बरदस्त बढ़ रहा है, और इन सब चीज़ों के एविडेंस है हिंदू युवा वाहिनी पदाधिकारी को पास का इंजेक्शन के रूम में, जो युवा इंजेक्शन के रूम में ले रहे हैं, टर्मिन के नाम से जो आते हैं, प्रतिबंधित इंजेक्शन है, कुछ मेडिकल मंडी क्षेत्र के बड़े स्तर पर कर रहे हैं। इसमें कुछ नेता भी अनमोल हैं। वे कल जैसे एविडेंस के तौर पर फुटेज उठाई गई तो कई लोगों के फ़ोन आए दबाव के लिए, दबाव करवा रहे हैं। और हिंदू युवा वाहिनी के कई पदाधिकारी प्रशासन के पास पहले कुछ मांगों को ले गए हैं जिनकी सुनवाई आज तक नहीं हुई। जब सरकार के नुमाइंदों की सुनवाई नहीं है तो आम जनता की सुनवाई कैसे होगी? कश्यप समाज के लोगों का मामला है प्रचंड का, उसमें उत्पीड़न करा जा रहा है, उनकी सुनवाई तक नहीं हो रही है। दूसरा ये जो है, अगर ये मांगे पूरी नहीं होती एक हफ्ते के अंदर, हिंदू युवा वाहिनी के 21 सदस्यीय दल पैदल मार्च करेगा लखनऊ के लिए। यही प्रमुख मांग है। अमरोहा के आदमपुर थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर से दीवार में टक्कर लगने से दीवार गिर गई। आपको बता दें कि आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव सिमथला का है, जहां सबमर्सिबल ठीक करने वाले मिस्त्री ने अपना घर मंदिर वाले मोहल्ले में बना रखा है, जो कि सबमर्सिबल ठीक करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है और वह सीधा साधा स्वभाव का व्यक्ति है। ऋषिपाल पुत्र अमर सिंह ने गाँव निवासी 2 अभियुक्तों पर आरोप लगाया कि प्रमोद व सौरभ पुत्रगण राम कुमार सोमवार की सुबह लगभग 5 बजे अपना ट्रैक्टर लेकर अपने घर से निकले थे, जो कि उनके घर के बराबर से होकर रास्ता निकलता है, और उसी रास्ते पर यह अपना ट्रैक्टर निकाल रहे थे, जहां उन्होंने रंजिश के चलते मकान में ट्रैक्टर द्वारा टक्कर मार दी, जिससे उनकी दीवार गिर गई। गनीमत यह रही कि उस समय बच्चों को लेकर वह सो रहा था। जैसे ही दीवार गिरी तो दीवार गिरने की आवाज आई, जहां पर उसने बच्चों को चारपाई से खींच लिया, जहां पर बच्चों को कुछ गुम चोटाई हैं। वह लोग आग बबूला हो गए, उसी के साथ गाली गलौज करने लगे और धमकाकर फरार हो गए। पशुओं को चारा डाल रहा, अंधेरा हुआ सा, किधर से पता नहीं किधर से ये ट्रैक्टर लेकर आया, इसने दीवार में मार के बच्चे उसमें सो रहे, उधर अच्छी में चारा डालने से पहले बच्चों की लेकर बच्चों खाट समेत खेची, बच्चों को गुम चोट लगी है और फरार हो गया। धमकी देकर गया, पता नहीं कहाँ गया। अब आपने पुलिस की तहरीर दी? मैं सुबह तहरीर देकर आया हूँ, अभी तक तो कुछ है ना। अच्छा, कौन लोग हैं आप? हम खड़गवंशी हैं। वो कौन है? वो त्यागी हैं, वो अपनी दबंगी में रहते हैं। समाजवादी पार्टी अमरोहा हसनपुर कैंप कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में नगर के नाजिम अंसारी को समाजवादी पार्टी युवजन सभा हसनपुर का नगर अध्यक्ष मनोनीत किया गया। मनोनयन बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री कमाल अख्तर ने कहा कि जब जब देश के अंदर बड़ा परिवर्तन हुआ है तो उसमें नौजवानों की अहम भूमिका रही है। आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के दांत खट्टे करने का काम नौजवानों ने ही किया था। आज हम नौजवानों की जिम्मेदारी बनती है कि इस देश के अंदर सांप्रदायिक ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए नौजवान को आगे आना होगा, और जो हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं उनको सत्ता से बेदखल करके देश व प्रदेश के अंदर चैन अमन भाईचारा कायम करना होगा। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई फैसल अली साहब ने हमारी विधानसभा क्षेत्र के सबसे बड़े नगर हसनपुर के अध्यक्ष की जिम्मेदारी भाई नाजिम अंसारी साहब को दी है, और नाजिम अंसारी साहब के साथी बड़ी तादाद के अंदर आज उनके प्रोग्राम के अंदर आए हैं। मैं सबका शुक्रगुजार, मैं नाजिम साहब को मुबारकबाद देता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि वो इस शहर के अंदर माननीय अखिलेश यादव की सिद्धांत उन्होंने जो काम किए हैं कामों को जनता तक पहुँचाकर समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव जी के साथ नौजवानों को जोड़ने का काम करेंगे। मुझे विश्वास है कि वो एक ऐसी टीम तैयार करेंगे शहर के अंदर जो आने वाले 20 साल तक समाजवादी पार्टी की नीति और सिद्धांतों को जनता के बीच में ले जाकर संघर्ष करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से लगातार बिजली विभाग हो, पुलिस विभाग हो या और दूसरे विभाग हो, उन्होंने पूरी विधानसभा और शहर के अंदर एक तरह से आतंक का माहौल बना रखा है। जगह जगह पर लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करना, जगह जगह पर लोगों को झूठे मुकदमों के अंदर थानों के अंदर पीड़ित करना, जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा जमीनों पर कब्जे करना, ये सारी चीजों
अमरोहा के हसनपुर में भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के कार्यकर्ताओं ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष हाजी नसीम अहमद गफारी के नेतृत्व में एकत्रित होकर 5 सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम विजय शंकर को ज्ञापन सौंपा, जिसके माध्यम से उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य से नीचे किसानों की फसल खरीदने वालों को जेल की सजा होनी चाहिए और उसका लाइसेंस जब्त करने हेतु कानून बनाया जाए। आवश्यक वस्तुओं का अनावश्यक रूप से भंडारण या जमाखोरी करने वालों पर मुकदमा चलाने व जेल भेजने का प्रावधान किया जाए। किसानों की फसलों के दाम 15 दिन में देने की कानूनी व्यवस्था की जाए। मांग सूत्र दिया है 5 मांगों को लेकर। पहली मांग हमारी ये है कि जो हमारा समर्थन मूल्य है से नीचे जो भी किसान का फसलों का खरीदारी करे उसको जेल भेजा जाए, जो उसका लाइसेंस जब्त किया जाए। दूसरी मांग हमारी है आवश्यक वस्तुओं का जो अधिनियम है रूप से है भंडार जमाखोरी जो करते हैं वो नहीं की जाए और जो करे तो उसमें मुकदमा दायर किया जाए। ठीक है। नंबर तीसरा हमारा किसानों की फसलों के दाम 15 दिन के अंदर हमें दिए जाएं, कानूनी व्यवस्था की जाए। देरी होने पर अथवा पेमेंट रोकने पर अपराध घोषित किया जाए तथा उसको सभी ट्रायल व्यवस्था के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाए। नंबर 4 किसानों को सरकारी खर्च पर 10 लाख रुपए का बीमा किया जाए। नंबर 5 किसानों के लिए स्कूलों में बच्चों के विद्यालय तथा अधिक संस्थाओं में सीटें रिजर्व की जाएं किसानों के बच्चों के लिए। बाकी जो 3 अंधे जो कानून अंधा कानून आए हैं 3 किसानों के विरुद्ध वो वापसी किया जाए। अमरोहा के हसनपुर में झुंडी माफी निवासी 70 वर्षीय महिला की गला घोटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि तहसील के सैदनगली थाना इलाके के गांव झुंडी माफी निवासी 70 वर्षीय महिला फूलवती उड़द के खेत में चारा लेने गई थी, जिसके बाद वह घर पर नहीं लौट सकी तो परिजनों ने उसकी खोजबीन की। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर देर शाम जैसे ही परिजन खेत पर पहुंचे तो चीख पुकार मच गई और मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई, जहाँ पर जंगल में खेत पर वृद्धा का शव पड़ा मिला, जिसको देखकर मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची सैदनगली थाना पुलिस ने वृद्धा के शव को कब्जे में ले लिया और पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सहारनपुर के ननौता के गांव खुड़ाना में बसपा के द्वारा भावी चुनावी रणनीति के तहत गंगोह विधानसभा उपाध्यक्ष मोन्टू राणा के आवास पर एक सर्व समाज की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर जितेंद्र राणा व मुख्य अतिथि बसपा जिला अध्यक्ष योगेश कुमार ने की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी ग्राम प्रधान, बीडीसी ब्लॉक प्रमुख एवं विधायक का चुनाव अपने दम पर लड़ाएगी। उनके साथ शामली जिले के प्रभारी जगपाल सिंह, देवबंद विधानसभा प्रभारी नवीन खटाना, सहारनपुर कोऑर्डिनेटर विजेंद्र कश्यप, गंगोह विधानसभा मौसम राव, जाबिर राव, सुभाष कुमार, तेजपाल सिंह आदि पदाधिकारी मौजूद रहे। सभा का संचालन नरेंद्र ओलरी ने किया। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के गांव ज्ञाना माजरा में ग्राम प्रधान कंवरपाल ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के चरथावल ब्लॉक मिशन मैनेजर संदीप कुमार के आग्रह पर देशी गौ माता के गोबर से दीपावली के लिए दीपक व भगवान गणेश की फोटो फ्रेम तस्वीर बनाने का विधिवत रूप से प्रशिक्षण दिया। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड में आगामी दीपावली पर्व को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी के अंतर्गत गाँव ज्ञाना माजरा में ग्राम प्रधान कंवरपाल ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के चरथावल ब्लॉक मिशन मैनेजर संदीप कुमार के आग्रह पर देसी गौ माता की गोबर से दीपावली के लिए दीपक व भगवान गणेश की फोटो फ्रेम तस्वीर बनाने का विधिवत रूप से प्रशिक्षण दिया। आपको बताते चले कि ग्राम प्रधान ज्ञाना माजरा को देसी गाय के गोबर से तरह तरह के उत्पाद बनाने का जुनून है। इसी क्रम में उन्होंने जिला अधिकारी, राज्य मंत्री विजय कश्यप व जिले के आला अधिकारियों व अन्य के सामने स्टॉल लगाकर अपनी बनाई चीजों व कला का प्रदर्शन कर वाहवाही लूट चुके हैं। ग्राम प्रधान ज्ञाना माजरा इस कार्य को शौक व आत्म संतुष्टि के लिए करते हैं। उनका कहना है कि वह ऐसे किसी भी प्रशिक्षण के लिए हर समय NRLM विभाग के साथ हैं। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली समूह की महिलाओं में दुर्गा महिला स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष सुमन देवी, कोषा अध्यक्ष रश्मि वर्मा, मंजू देवी, बोबी व अन्य सदस्यों ने प्रतिभाग किया। मैं महिलाओं को जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं ग्राम पंचायत की, उन्हें देसी गाय के गोबर से बनने वाले प्रोडक्ट्स जैसे दिए, धूपबत्ती, आपके जो है गणेश की मूर्ति, दुर्गा की मूर्ति, कृष्ण जी की मूर्ति और वॉल हैंगिंग करने वाली जो दीवारों पर टांगने वाली जो मूर्तियाँ होती हैं उनकी ट्रेनिंग देता हूँ। और आज इसी क्रम में दुर्गा स्वयं सहायता महिला समूह की कुछ महिलाओं को सूक्ष्म प्रशिक्षण दिए का और गणेश दरबार जो
फोटो फ्रेम है, आज उसका प्रशिक्षण में इनको मुजफ्फरनगर जनपद के विकास खंड चरथावल के गांव पावटी खुर्द निवासी दानिश प्रधान को भारतीय किसान यूनियन का जिला सचिव बनाया गया। भाकियू जिला अध्यक्ष धीरज लाटिया ने दानिश प्रधान को मनोनयन पत्र सौंपा। मुजफ्फरनगर जनपद के विकास खंड चरथावल के गांव पावटी खुर्द निवासी दानिश प्रधान पर भारतीय किसान यूनियन ने भरोसा जताते हुए भारतीय किसान यूनियन का जिला सचिव बनाया है। भाकियू जिला अध्यक्ष धीरज लाटिया ने दानिश प्रधान को मनोनयन पत्र सौंपा और आशा व्यक्त करते हुए कहा कि वह किसान व मजदूर की आवाज को उठाने का प्रयास करेंगे। जनपद शामली में थाना भवन क्षेत्र अधिकारी के निर्देशानुसार थाना भवन थाने में प्रत्येक रविवार ऐच्छिक ब्यूरो का आयोजन किया जाता है, जहां परिवारों में आपसी बात को लेकर अक्सर झगड़ा फसाद हो जाता है, फिर बात बहुत आगे बढ़ जाती है। ऐसे परिवार को ऐच्छिक ब्यूरो टीम थाना भवन अपने कुशल प्रयासों से फैसला कराने का प्रयास करती है। टीम की कोशिश यही रहती है कि हर संभव प्रयास से बिछड़े परिवार का फैसला हो जाए। आज भी थाना भवन ऐच्छिक ब्यूरो में 26 फाइल आई थी, जिनमें टीम के सफल प्रयास से 9 परिवारों का फैसला कराया गया और 27 फाइलों पर फाइनल सुनवाई जारी है। ब्यूरो टीम थाना भवन ने आज 26 परिवारों को सुनवाई हेतु बुलाया था, जिनमें से बड़ी लगन और मेहनत के साथ हमारी टीम ने 9 परिवारों को एक साथ रहने का मौका दिया है। हमारी टीम की कुशल प्रयास लगन मेहनत से आज 9 परिवार बर्बाद होने से बचे हैं, जो अब खुशी खुशी हमारी टीम को आशीर्वाद देते हुए, दुआएं लेते हुए अपने गंतव्य की ओर लौटे हैं। और हमारी इच्छा यही रहती है किसी भी टीम, किसी भी परिवार के सदस्य के ऊपर कोई भी मुकदमा ना दर्ज किया जाए, सभी परिवार एक साथ रहें, बिछड़ने ना पाए। वैसे जब से ऐच्छिक ब्यूरो चला, जब से अब तक के कितने परिवारों को मिलाने का काम किया आपने? जब से ये हमारा परिवार परामर्श केंद्र चालू हुआ था, लगभग 600 परिवारों को मैंने और मेरी टीम ने 600 परिवारों को मिलाने का कार्य किया है। और बहुत ही मुश्किल के साथ 30 या 35 परिवार ऐसे रहे होंगे जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ होगा, अन्यथा सभी परिवार सकुशल अपने अपने घर रह रहे हैं। सहारनपुर के मिर्जापुर थाना परिसर में सोमवार को शांति समिति की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित ग्राम प्रधानों व गणमान्य लोगों का परिचय हुआ। इस दौरान नवनियुक्त थाना प्रभारी अमरदीप लाल ने अपना परिचय देते हुए ग्राम प्रधानों व गणमान्य लोगों से अपराध की रोकथाम से संबंधित सुझाव मांगे और कहा कि पुलिस हर समय आपकी सुरक्षा के लिए है, लेकिन हम आपको अच्छी सुरक्षा जब ही दे पाएंगे जब एक दूसरे का सहयोग अपराध रोकने में मिले। बैठक में अपना सुझाव रखते हुए हसनपुर नौगावा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख महेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि स्मैक का कारोबार इस समय क्षेत्र में चरम सीमा पर है, जिसको रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही थाने में लोगों की समस्या लेकर आने वाले ग्राम प्रधानों को सम्मान भी दिया जाना चाहिए। बैठक में पूर्व ब्लॉक प्रमुख महेंद्र सिंह चौहान, ग्राम प्रधान रघुवीर सिंह, डॉक्टर फूलचंद, राव अब्दुल कादिर, चौधरी इश्तियाक, अनिल कुमार राणा, चौधरी रियाजुल, मोहम्मद खुर्शीद, आमिर उर्फ सोनू, मोहम्मद शमशाद आदि मौजूद रहे। जनपद सहारनपुर में भारतीय किसान यूनियन तोमर द्वारा विद्युत विभाग के विरुद्ध धरना प्रदर्शन किया गया, जहां भाकियू तोमर के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने किसानों पर दर्ज किए गए मुकदमे और अन्य समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता किसानों के बीच पहुंचे और किसानों पर दर्ज किए गए मुकदमों को वापस ले जाने का आश्वासन दिया। वहीं किसानों की अन्य समस्याओं को भी जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया गया। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।